नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज अपने साथ देखो दो टाटा पंच खड़ी हैं। ये प्योर है, ये प्योर प्लस है। दोनों सीएनजी के साथ है, दोनों मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको मिल जाती हैं। ये सेकंड बेस है, ये थर्ड बेस है। इससे नीचे आपको एक वेरिएंट और मिल जाएगा स्मार्ट से ऊपर प्योर प्लस। आज अपने साथ प्योर और प्योर प्लस खड़े हैं, दोनों सीएनजी में है, मैनुअल ट्रांसमिशन में है। प्राइस बता दूं, 7,49,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करते हैं, 7,99,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करते हैं। दोनों गाड़ियों में तकरीबन 50,000 रुपए का फर्क है। प्योर प्लस में आपको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। क्या इसमें फालतू मिल जाएगा? तो आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं प्योर और प्योर प्लस सीएनजी मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों गाड़ियों के बीच में। इसी तरह के कंपैरिजन देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकॉन भी ऑन कर देना ताकि आपको इस तरह की वीडियोस चैनल पे मिलती रहें। अब करते हैं कंपैरिजन। वैसे ये तो पता होगा कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और कल ही ये गाड़ी लॉन्च हुई है। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों में फीचर्स में कितना फर्क है। अब बात करें दोनों गाड़ियों के फीचर्स की तो की से स्टार्ट कर लेते हैं। दोनों गाड़ियों में आपको सेंटर लॉकिंग के साथ एक फ्लिप की मिल जाएगी, एक इस तरह की फिजिकल की आपको मिलेगी। टाटा का लोगो और दोनों में आपको सेंटर लॉकिंग के बटन्स मिल जाएंगे दोनों कीज के अंदर। लॉक अनलॉक ये लाइट ऑन करने के लिए, ठीक है। तो की सेम मिलेगी दोनों गाड़ियों के अंदर। अब यहाँ फ्रंट देखो गाड़ी का, मैं दोनों गाड़ियों की लाइट्स ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। प्योर में और प्योर प्लस में दोनों में आपको एलईडी बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प यूनिट मिलेगी। दोनों के अंदर हेडलैम्प यूनिट में कोई फर्क नहीं है। दोनों के अंदर डीआरएल से नहीं मिलेंगे, दोनों के अंदर आपको पार्किंग लाइट्स मिलेंगी। पार्किंग लाइट वाले पॉइंट में आपको हैजार्ड लाइट के पॉइंट्स मिलेंगे जो टर्न इंडिकेटर के लिए भी काम करेंगे। तो कोई डीआरएल से नहीं मिलेगा, बट दोनों में एलईडी बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प यूनिट आपको मिल जाएगी। बम्पर में सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, लोअर ब्लैक है और सराउंडिंग स्किड प्लेट भी सिल्वर कलर की दी हुई है। दोनों बम्पर के लोअर पार्ट में स्किड प्लेट का पार्ट मिल जाएगा सराउंडिंग, और ऊपर भी स्ट्रिप दी हुई है। फ्रंट दोनों गाड़ियों का चेकआउट कर सकते हो आप। दोनों में आपको दो वॉशर मिलेंगे। कोई रेंज सेंसिंग वगैरह का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। सीएनजी की बैजिंग मिलेगी, प्योर की विंडशील्ड पे प्लेन विंडशील्ड मिलेगी। और यहाँ प्योर प्लस के अंदर भी आप देखोगे विंडशील्ड पे सीएनजी की बैजिंग मिलेगी और वाइपर मिल जाएंगे। कोई रेंज सेंसिंग वाइपर्स वगैरह का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा दोनों गाड़ियों का, और दोनों गाड़ी सेम कलर के अंदर है, डेटोना ग्रे कलर के अंदर। ग्रिल देखोगे, ग्रिल भी दोनों गाड़ियों के अंदर बिल्कुल सेम है। न्यू टाटा का लोगो मिलेगा दोनों गाड़ियों में, और पूरा ब्लैक पार्ट है। स्ट्रिप बनाई हुई है 4 दोनों गाड़ियों के अंदर। कि कैमरा जैसा फ्रंट वेरिएंट में मिलेगा तो कैमरे की जगह प्योर के अंदर भी दी हुई है, प्योर प्लस के अंदर भी यहाँ कैमरे की जगह दी गई है। साइड में जब फॉग लैंप हाउसिंग है, फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे, फॉग लैंप हाउसिंग मिलेगी दोनों गाड़ियों के अंदर। और दोनों के फॉग लैंप हाउसिंग के नीचे आपको सी थ्रो पास के लिए वेंट्स बनाए हुए हैं। सी थ्रो पास बनाए हुए हैं और वेंट्स भी आप इनको बोल सकते हो, एयर पास होने के लिए। बाकी गाड़ी का फ्रंट दोनों का एक बार दूर से आपको दोनों गाड़ियां दिखा देता हूं, ठीक है। बस उस पर पंच लिखा हुआ है, नंबर प्लेट की जगह पे यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ आपको कुछ इस तरह के स्टील रिम्स मिलेंगे, फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। क्लैडिंग मिलेगी फेंडर पे, यहाँ भी आपको फेंडर पे क्लैडिंग मिलेगी, पर स्टील रिम के साथ आपको यहाँ व्हील कैप्स मिल जाएंगे ब्लैक टाटा की बैजिंग के साथ। फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे दोनों गाड़ियों में। टायर साइज की बात करें तो 185/70/15 का मिलेगा टायर साइज, 185/70/15। तो टायर साइज भी दोनों गाड़ियों में सेम है। टायर साइज में भी कोई डिफरेंस आपको दोनों गाड़ियों में नहीं मिलेगा। ORVM इसके अंदर मैट ब्लैक में मिलेंगे, इसमें ग्लोसी ब्लैक मिलेंगे। दोनों वेरिएंट्स के अंदर इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिलेंगे ORVM के अंदर, और दोनों के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलेगी। रिएक्टेबल किसी के अंदर नहीं मिलेंगे, ना प्योर के अंदर ना प्योर प्लस के अंदर। तो मैं यहाँ गाड़ी एक बार लॉक करता हूँ, ये गाड़ी लॉक करी तो ORVM फोल्ड वगैरह का भी कोई फीचर नहीं दिया गया। ए पिलर दोनों में ब्लैक मिलेंगे, BC भी ब्लैक दिए गए हैं। कोई रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलेंगे दोनों गाड़ियों में आपको। डोर हैंडल्स की बात करें, यहाँ आपको ब्लैक डोर हैंडल्स मिलेंगे प्योर के अंदर, ठीक है। प्योर प्लस के अंदर बॉडी कलर डोर हैंडल्स दिए हुए हैं। दोनों गाड़ियों में चाबी की जगह मिल जाएगी आपको। कीलेस एंट्री है, अनलॉक करो और एंटर हो जाओ, कोई ज़्यादा बड़ा साइंस नहीं है। यहाँ पे डोर हैंडल्स ब्लैक मिलेंगे, यहाँ भी डोर हैंडल्स ब्लैक है। ये तो कह रहे आपको टॉप वेरिएंट में भी ब्लैक ही मिलेंगे रियर वाले। लोअर डोर्स पे क्लैडिंग का पार्ट दिया हुआ है काफ़ी बड़ा, और यहाँ भी क्लैडिंग का पार्ट दिया गया है। सीएनजी और पेट्रोल फिलअप पॉइंट यहाँ मिलेगा अंदर, इसमें भी और इसमें भी। दोनों गाड़ियों में सीएनजी पेट्रोल फिलअप पॉइंट आपको अंदर ही दिया गया है। अब चलते हैं रियर लुक पे गाड़ी के।
अब यहाँ से दोनों गाड़ी का रियर लुक भी देख लो। रियर लुक में भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, दिखा देता हूँ आपको। देखो सीएनजी फिल अप पॉइंट दोनों गाड़ियों में आपको अंदर ही मिलेगा, ठीक है। डिफॉगर मिल जाएगा, सीएनजी की वैजिंग, वोकल फॉर लोकल, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया हुआ है। यहाँ एक राइनो ईस्टर एग बनाया हुआ है। वहीं आप प्योर प्लस पे देखोगे तो ईस्टर एग है, राइनो, रेयर डिफॉगर है, सीएनजी की वैजिंग, वोकल फॉर लोकल और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया हुआ है। शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा दोनों गाड़ियों में आपको। प्योर, अच्छा प्योर में नहीं है, यहाँ एंटीना नहीं है, प्योर प्लस में शार्क फिन एंटीना मिलेगा। अब चलते हैं लाइट्स वगैरह पे। तो लाइट्स देखो, मैं जैसे इसकी ऑन करता हूँ, दोनों गाड़ियों की लाइट्स ऑन है, ठीक है। किसी में भी आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स नहीं मिलेंगे, बीच में रिफ्लेक्टर का पार्ट है, बाकी एलईडी बेस मिलेंगे। नीचे टर्न इंडिकेटर का पॉइंट दिया हुआ है दोनों में, और दोनों में ही आपको इस तरह का टेल लैंप सेटअप मिलेगा। रिवर्स लाइट दी गई है नीचे यहाँ पे दोनों बम्परों में। इसमें आपको सिल्वर पार्ट मिलेगा, बट स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा प्योर के अंदर। वहीं आप जब देखोगे प्योर प्लस के अंदर, तो प्योर प्लस के अंदर से आपको स्पेयर व्हील मिलना स्टार्ट हो जाता है। प्योर के अंदर स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, बट प्योर प्लस के अंदर स्पेयर व्हील मिलेगा। प्योर प्लस के अंदर रिवर्स कैमरा है, 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं, पंच की बैजिंग, आईसीएनजी की बैजिंग। इसमें सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, कैमरा वगैरह नहीं मिलता। बाकी पंच, आईसीएनजी बैजिंग वगैरह सेम है। रियर में फर्क आया है कैमरे का, ठीक है, या और स्पेयर व्हील का। इसके अंदर प्योर प्लस में स्पेयर व्हील है, प्योर में आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। तो रियर में आप फर्क याद रखना, कैमरा और स्पेयर व्हील का। बाकी लाइट सेटअप वगैरह सारा कुछ सब कुछ सेम है। की वगैरह भी मैं आपको दिखा चुका। वहीं जब हम इसका बूट स्पेस ओपन करते हैं, जैसे मैं प्योर खोलता हूँ, ठीक है, ये प्योर खोल दी, और यहाँ पे हम प्योर प्लस भी ओपन कर लेते हैं। तो आप देखोगे प्योर में आपको पंचर किट दी गई है, क्योंकि उसमें स्पेयर व्हील नहीं है। बाकी 210 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, पार्सल ट्रे की जगह दी गई है। 30 लीटर वाटर कैपेसिटी के 2 सीएनजी सिलेंडर मिलेंगे, जिसमें तकरीबन 9 किलो गैस आ जाएगी। प्योर प्लस में पार्सल ट्रे दी गई है, 210 लीटर का बूट स्पेस इसमें भी आपको मिल जाता है। लाइट वगैरह इसके अंदर लाइट है, प्योर के अंदर लाइट वगैरह नहीं दी गई, यहाँ पे लाइट नहीं है। बाकी वही सेम 30 लीटर वाटर कैपेसिटी के सिलेंडर मिलेंगे आपको, सीएनजी सिलेंडर, जिसमें आपका 9 किलो तक तकरीबन गैस आएगी। तो ये तो हो गया बूट स्पेस। अब चलते हैं इसके पैसेंजर सीट पे। और ये मैंने बता दिया, इसमें आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलती प्योर में, और प्योर प्लस में पार्सल ट्रे मिल जाती है। देखो मैंने प्योर का पैसेंजर डोर ओपन कर लिया है। यहाँ पे ब्लैक और कुछ मार्बल जैसा ट्रीटमेंट दिया हुआ है डोर पैनल पे। ये ग्लास अप डाउन करने के लिए 4 पावर विंडो मिलेंगे प्योर में आपको। डोर ओपनर, लॉक अनलॉक के लिए बटन, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस दिया हुआ है। 90 डिग्री एंगल पे डोर ओपन होगा जैसे ही मैं प्योर प्लस का डोर ओपन करूंगा, ठीक है। अब आप देखना कलर ट्रीटमेंट देखो दोनों पे, ये प्योर है, ठीक है, यहाँ देख लिया आपने, ये प्योर प्लस का डोर ओपन हो गया। सेम ट्रीटमेंट मिलेगा डोर पैनल पे, कोई ट्रीटमेंट में फर्क नहीं है। ब्लैक और कुछ मार्बल वाला जो ट्रीटमेंट पैनल पे, ट्रिम आर्मरेस्ट पे मैंने आपको दिखाया, यहाँ मिलेगा। ग्लास अप डाउन करने के लिए डोर ओपनर डल क्रोम में मिलेगा, लॉक अनलॉक का बटन, स्पीकर मिलते हैं 4, वाटर बॉटल स्पेस दिया हुआ है दोनों गाड़ियों में। ये देखो यहाँ पे वाटर बॉटल स्पेस है, इसमें भी वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है। अब आप जब ये देखोगे, सीट बेंच सीट है, फिक्स हेडरेस्ट है, डुअल टोन में सीट अपलॉस्ट्री मिलेगी आपको। यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिए हुए हैं प्योर के अंदर। पीछे आगे एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बट पीछे फिक्स है, बेंच सीट है। यहाँ 2 एसी वेंट्स हैं सेकंड रो के लिए। लाइट आगे मिलेगी आपको, बाकी बेंच सीट और डुअल टोन में सीट अपलॉस्ट्री दी गई है। वहीं जब मैं ये खोलता हूँ प्योर प्लस, तो प्योर प्लस में आप देखोगे सेम कलर ट्रीटमेंट है, डेटोना ग्रे, बॉडी कलर भी सेम है। तो यहाँ आप देखोगे सीट ट्रीटमेंट भी सेम है। यहाँ इसमें एक पहाड़ जैसा बनाया हुआ है प्योर प्लस में अंदर। अगर हम प्योर में देखें, प्योर में कोई ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया है क्या? अरे वाह, प्योर में भी ये ट्रीटमेंट दिया गया है। तो कुछ सीट अपलॉस्ट्री, कलर कॉम्बिनेशन, सारा सब कुछ आपको सेम मिलेगा प्योर और प्योर प्लस के अंदर। बेंच सीट है, 3 सीट बेल्ट पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे आपको। यहाँ पे देखो 15 वॉट का टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, 2 एसी वेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ चाइल्ड लॉक के लिए भी अलग से बेल्ट दे रखी है। और ये बेंच सीट है 60-40 रेशो में, ये भी नहीं है। प्योर में सिर्फ एसी वेंट्स दिए गए, यहाँ आप देखोगे, ठीक है। टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स नहीं दिए गए। बाकी
बच्चे की सीट के लिए भी यहाँ बेल्ट पॉइंट दिया हुआ अलग से। अब ये तो हो चुका सेकंड रो। अब चलते हैं ड्राइवर डोर पे। तो स्टार्ट करेंगे प्योर से ही। जैसे ही मैं प्योर का ड्राइवर डोर ओपन करूंगा, ये डोर हैंडल्स आपको ब्लैक मिलेंगे, कोई बॉडी कलर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ जैसे ही मैं ये खोलूंगा तो आप यहाँ देखोगे ब्लैक और कुछ मार्बल जैसा ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है। चारों पावर विंडो है, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा। ये आपका विंडो लॉक के लिए। यहाँ ORVM कंट्रोल यूनिट है, सिर्फ एडजस्ट कर सकते हो, रिएक्टेबल नहीं मिलेंगे। डल को कुछ ब्लैक डोर हैंडल्स हैं, डोर ओपनर। यहाँ पे आपको ब्लैक बटन मिलेगा अनलॉक करने के लिए, ठीक है। यहाँ डिफॉगर का बटन दिया गया है CNG पेट्रोल स्विच करने के लिए, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, डेड पैडल। यहाँ भी स्पेस है। यहाँ फ्यूल लाइट खोलने के लिए कोई हाइट एडजस्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। डुअल टोन में सीट्स और यहाँ भी सीट पे पहाड़ बनाए हुए हैं। एयर बैग मिल जाएंगे कॉर्निंग, क्योंकि 6 एयर बैग मिलेंगे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं हम प्योर प्लस के अंदर। अब प्योर प्लस के जो डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चाबी की जगह रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह दोनों गाड़ियों में ही नहीं दिए गए। प्योर प्लस जब मैं डोर ओपन करूंगा तो ये भी 90 डिग्री एंगल पे खुलेगा और सेम ट्रीटमेंट है। कलर ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है। मैं इसके लिए आपका को ड्राइवर वाला डोर एक बार खोल देता हूँ। देखो जैसे को ड्राइवर वाला मैं डोर खोलूंगा तो यहाँ कलर ट्रीटमेंट आप देखना, सेम यही ट्रीटमेंट आपको ड्राइवर जो डोर पैनल है प्योर प्लस में भी सेम ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। ये आपका खड़ी है प्योर, ये मैं दिखा चुका। अब प्योर प्लस जैसे मैंने आपको दिखाया बिल्कुल सेम डोर पैनल पे ट्रीटमेंट है। यहाँ कुछ आपको डिजाइनिंग टाइप मिलेगा दाने दाने से। चारों पावर विंडोज हैं, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा। डोर ओपनर क्रोम में मिलेगा, लॉक अनलॉक का बटन, ये चाइल्ड लॉक के लिए विंडोज के लिए। ORVM एडजस्ट यूनिट मिलेगी। रिएक्टेबल दोनों गाड़ियों में आपको ORVM से नहीं मिलते, फोल्ड अनफोल्ड का फीचर नहीं मिलेगा। बाकी नीचे वाटर बॉटल स्पेस है, स्पीकर दिए गए हैं और यहाँ पे अम्ब्रेला स्पेस भी दिया गया है। अच्छा, प्योर के अंदर था अम्ब्रेला स्पेस, प्योर के अंदर भी अम्ब्रेला स्पेस इन्होंने दिया हुआ है। अंदर आओगे, अब दूसरा आपको अंदर से पहला चेंज दिखा देता हूँ। प्योर प्लस में आपको यहाँ हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। सीम अपलॉस जो सीट अपलॉस्ट्री है वो सेम मिलेगी, सेमी फैब्रिक। यहाँ पार्ट बना हुआ मिल जाएगा, देख रहे होगा। कॉर्निंग एयर बैग है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट। कलर कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल सेम है दोनों गाड़ियों के अंदर, बट यहाँ आपको ड्राइवर सीट जो है वो हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। प्योर के अंदर हाइट एडजस्ट का ऑप्शन नहीं दिया था। यहाँ फ्यूल लाइट खोलने के लिए, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैडल, बोनट खोलने के लिए यहाँ पे स्पेस है। ये आपका डिफॉगर के लिए, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, CNG पेट्रोल स्विच करने के लिए। यहाँ पे आपका चाबी की जगह और AC वेंट ऊपर है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो स्टार्ट करेंगे हम प्योर से। चलते हैं प्योर के अंदर। तो भाई अब इंटीरियर स्टार्ट करेंगे प्योर से। अब प्योर में आप देख रहे हो कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह आपको नहीं दिया गया। ट्रीटमेंट देखो, मैं वैसे नजदीक से आपको दोबारा दिखा दूंगा। ये देखो कुछ इस तरह से दाने दाने से मिल जाएंगे और यहाँ पे स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम मिलेगा। इल्यूमिनेटेड पैनल के साथ डिजिटल स्टीयरिंग भी आप बोल सकते हो इसको। यहाँ पे इल्यूमिनेटेड पैनल मिल जाता है। टाटा का आपको दिख भी रहा होगा क्योंकि धूप में गाड़ी खड़ी है। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करूं तो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट इसमें आपको टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन तो नहीं मिलेगा। तो ये तो आपने देख ली प्योर की स्टीयरिंग एडजस्टमेंट वगैरह। बाकी स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं है। यहाँ आपको एयरबैग 6 मिल जाते हैं टोटल। टाटा का लोगो, इल्यूमिनेटेड पैनल मिलेगा। ये यहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलेगा, नीचे ब्लैक ट्रीटमेंट भी कुछ इसके पार्ट पे दिया गया। यहाँ हेडलैम्प कंट्रोल्स है, यहीं आपका हेडलाइट लेवलर मिलेगा। यहाँ आपके वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए। अब मैं जैसे ही इसमें इसे इग्निशन ऑन करता हूँ तो देखो ये टैकोमीटर है, यहाँ स्पीड मीटर है, इंजन टेम्परेचर गेज, पेट्रोल गेज दिया गया है। बीच में यहाँ पे MID दी गई है जिसमें आपका स्पीड मीटर आएगा। CNG लो फ्यूल जो दिखा रहा है, ये आपका स्पीड डिजिटल आपको मिलेगी। 2 आपको यहाँ पे जॉयस्टिक्स मिल जाएंगी। ये आपका बटन TPMS वगैरह रीसेट करने के लिए होल्ड सेट बटन है यहाँ पे। और ये जो दूसरी जॉयस्टिक है ये आपका ट्रिप A ट्रिप B टाइम सेट करने के लिए यहाँ पे काम आएगी। तो कुछ इस तरह का आपको मीटर मिलेगा इसके अंदर जो आपका प्योर है। और यहाँ देखो म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल्स मिल जाएंगे प्योर के अंदर। टाटा का लोगो, क्रूज कंट्रोल इसमें नहीं है। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। म्यूजिक सिस्टम मिसिंग है इसमें, आपको स्मार्ट और प्योर बेस और सेकंड बेस के अंदर म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा।
यहाँ ए पिलर में ट्विटर्स की जगह दी गई है। इस तरह से डैशबोर्ड भी आएगा। बोनट व्यू आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको 2 एसी वेंट्स मिल जाएंगे, बीच में हेजर लाइट का बटन है, एसी वेंट से सराउंडिंग ब्लैक ट्रीटमेंट। और यहाँ देखो, यहाँ कुछ कुछ मार्बल जैसे कुछ पॉइंट पॉइंट दाने दाने से जैसे मार्बल लगा, कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है प्लास्टिक के अंदर। और ये थोड़ा ऊपर रग्ड फील है। यहाँ आप 2 दिन लगवाओ, टच लगवाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंट्रोल यहाँ पे दे दिए गए, म्यूजिक सिस्टम के फोन उठाने काटने के लिए, वॉल्यूम वगैरह के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तक के लिए कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पे मैनुअल एसी के कंट्रोल्स हैं, फैन स्पीड के लिए, एसी आपका पोजीशन के लिए, टेम्परेचर के लिए। 15 वॉट का टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, 12 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। यहाँ भी जगह दी गई है गियर कंसोल में, सेंटर कंसोल में बीच में 5 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा, कुछ इस तरह का रिवर्स गियर मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं। यहाँ आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज मिल जाएगी आपको, और ये स्लाइडेबल मिलेगा सॉफ्ट टच के साथ। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे, कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी आपको यहाँ पे, ठीक है, देख लो, कुछ इस तरह की स्टोरेज आपको मिलेगी। मैनुअल डिमिंग IRVM है, वाइट केबिन लाइट मिल जाएगी यहाँ पे आपको, ठीक है। यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग मिल जाएंगे। सेकंड वाले का जो को ड्राइवर वाला पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है वो आपको बताएगा, फिलहाल ऑन है। ऑफ करने का आपको एक की होल मिल जाता है वहाँ पे, की के थ्रू आप उसे बंद कर सकते हो। बाकी यहाँ कुछ दाने दाने जैसे स्पीकर्स वाला कुछ ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया। वैसे माइक्रोफोन मिलता है इस जगह पे ज्यादातर, वेंटिमीटर वगैरह नहीं है सनवाइजर में। और यहाँ टिकट होल्डर दिया गया है। तो ये तो हो चुका प्योर। अब चलते हैं हम प्योर प्लस के अंदर। तो भाई अब बैठ चुका हूं मैं टाटा पंच प्योर प्लस की ड्राइवर सीट पे। अभी से पहले आपने देखी थी प्योर, और अब आ चुके हैं हम प्योर प्लस के अंदर। यहाँ सबसे पहले आपको फर्क दिख रहा होगा म्यूजिक सिस्टम का कि प्योर प्लस के अंदर आपको 8 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। बाकी कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सेम है। सारी चीजों के बारे में एक एक चीज को लेकर डिटेल में बात करते हैं नजदीक से। स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग आपको फ्लैट बॉटम मिलेगा, उसके अंदर भी फ्लैट बॉटम था, डिजिटल स्टीयरिंग था सेम। यहाँ इल्यूमिनेटेड पैनल मिल जाता है। डिजिटल स्टीयरिंग बोले, इल्यूमिनेटेड पैनल भी आप इसके अंदर बोल सकते हो। तो कुछ इस तरह का इल्यूमिनेटेड पैनल था, और यही सेम स्टीयरिंग आपको प्योर के अंदर भी मिलता है, फ्लैट बॉटम। यहाँ ब्लैक ट्रीटमेंट है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दोनों के अंदर है, प्योर के अंदर भी थी और इसके अंदर भी आपको टिल्टी मिलेगी, टेलीस्कोपिक, दोनों में से किसी के अंदर आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। तो भाई ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे दोनों तरफ ग्रिप बनी हुई है, टाटा का लोगो यहाँ भी आपको इल्यूमिनेटेड मिलेगा, उसके अंदर भी इल्यूमिनेटेड पैनल था। एयरबैग 6 मिलेंगे बेस वेरिएंट से, ये आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे। 6 एयरबैग मिलेंगे हर वेरिएंट के अंदर, और स्टीयरिंग भी स्टैंडर्ड मिलेगा हर वेरिएंट के अंदर सेम आपको। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स, एक बार मैं इसका इग्निशन ऑन कर लेता हूँ। ये देखो, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, यहाँ टाटा का लोगो। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। प्योर के अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं था, इसके अंदर क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। बाकी यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, 8 इंच की डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको हेडलैम्प कंट्रोल्स मिलेंगे, यहीं से हेडलैम्प हाइट एडजस्ट करोगे। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स मिल जाएंगे। मीटर देखोगे, मीटर एक बार फिर से ऑफ करके ऑन करता हूँ। वैसे मीटर सेम है प्योर के अंदर और प्योर प्लस के अंदर, कोई फर्क नहीं है मीटर के अंदर। ये टैकोमीटर है, आरपीएम्स, ये स्पीड मीटर, इंजन सॉरी यहाँ पे सीएनजी गेज है, यहाँ पे पेट्रोल गेज दिया हुआ है। बीच में एक एमआईडी दी गई है जिसमें आपको डिजिटल स्पीड मिलेगी। 2 यहाँ पे वो दी हुई है जॉयस्टिक। लेफ्ट वाली प्रेस करोगे यहाँ से होल्ड सेट बटन के लिए, टोटल रीसेट के लिए। ये मतलब ट्रिप भी रीसेट करने के भी काम शायद आएगा। और जो बी सेकंड वाली जॉयस्टिक है, ये प्रेस करोगे यहाँ से ट्रिप A, ट्रिप B, ऑडियो वगैरह, यहाँ से आप सारा कुछ देख सकते हो। तो कुछ इस तरह का मीटर मिल जाता है। विंडोज के लिए वेंट है। डैशबोर्ड व्यू कुछ ऐसा आएगा। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है, तो डैशबोर्ड व्यू, बोनट व्यू आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। डैशबोर्ड व्यू भी यहाँ से देख सकते हो। यहाँ आपको 8 इंच की पॉपअप डिस्प्ले मिल जाएगी। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाएगा। 4 स्पीकर उसके अंदर भी थे। म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल प्योर के अंदर भी मिलेंगे। 4 स्पीकर भी मिल जाएंगे, बट ये नहीं मिलेगी, ये आपको प्योर प्लस से मिलने स्टार्ट होगी। यहाँ पे आपको 8 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी। हरमन का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, साइड में टच बटन दिए हुए। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिलेगा 4 स्पीकर के साथ। यहाँ 2 एसी वेंट है, ये हेजर लाइट के लिए बटन है। यहाँ पे आप देखो कुछ वही मार्बल जैसा ट्रीटमेंट, बिंदी सी दी हुई है यहाँ पे, और ऊपर रगड फील दिया गया है। यहाँ पे मैनुअल एसी के कंट्रोल्स मिलेंगे, ये टेम्परेचर के लिए, फैन स्पीड के लिए, ये एसी एडजस्टमेंट के लिए, पोजीशन एडजस्टमेंट के लिए, ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए। यहाँ आपको 65 वॉट का टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिलेगा और एक यूएसबी के लिए मिलेगा। उसमें सिर्फ 15 वॉट का मिलेगा। इसमें 65 वॉट का फ्रंट में है फर्स्ट रो में, और 15 वॉट का सेकंड रो में पैसेंजर्स के लिए दिया गया है। यहाँ 12 वोल्ट का एक आउटपुट मिलेगा। यहाँ भी जगह दी गई है गियर कंसोल में।
ट्रांसमिशन दोनों में 5 स्पीड का मिलेगा। मैनुअल हैंड ब्रेक्स कुछ इस तरह के मिलेंगे और सेंटर कंसोल भी आप देख सकते हो। 2 कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक्स उसमें भी सेम है। आर्मरेस्ट मिलेगा प्योर से आपको और स्टोरेज के साथ और स्लाइडेबल है सॉफ्ट टच के साथ। मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज आपको मिलेगी। यहाँ पे ऊपर भी स्टोरेज दी गई है। मैनुअल डिमिंग IRBMs मिलेंगे प्योर के अंदर भी। मैनुअल डिमिंग IRBM से यहाँ व्हाइट लाइट मिलेगी आपको कैबिन के अंदर। यहाँ आपका जो एयर बैग है को ड्राइवर वाला, वो ऑन ऑफ का आपको पता चलेगा कि ऑन है या ऑफ है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। वेंटी मिरर मिल जाएगा सनवाइजर में को ड्राइवर साइड और यहाँ पे टिकट होल्डर दिया हुआ है। उसका आपने पहले देख लिया कि उसमें वेंटी मिरर हमें मिलता है या नहीं मिलता। अब चलते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन कैबिनेट पे। देखो दोनों गाड़ियों के बॉनेट ओपन करे हुए हैं मैंने, ठीक है। दोनों गाड़ियों में इंसुलेशन पैडिंग मिल जाती है बॉनेट जब ओपन करोगे, प्योर में भी और प्योर प्लस में भी। इंजन दोनों में सेम है, 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड मिलता है CNG के साथ। वैसे अब टर्बो भी आ चुका है, अब CNG के साथ जब आएगा जब देखेंगे, बट AMT CNG के साथ आ चुकी है इसके अंदर। यहाँ भी आपको नेचुरल एस्पिरेटेड मिलेगा। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन मिलेगा दोनों गाड़ियों के अंदर। 72 bhp पावर प्रोड्यूस करती हैं CNG के अंदर और 103 न्यूटन मीटर का दोनों गाड़ियां टॉर्क जनरेट करती हैं। प्लस पॉइंट है उसके अंदर क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, स्पीड एडजस्ट करके आप चला सकते हो। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता। माइलेज की भी बात करूं तो ऑनर रिपोर्टेड है भाई 25 प्लस तक हाईवे पे ये गाड़ियां माइलेज देती हैं। बाकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह के बारे में आपको गाड़ी के पता ही है। इंजन स्पेसिफिकेशन के बाद अब मैं आपको डायरेक्ट गिनवा देता हूं कि इसमें क्या क्या फालतू मिल रहा है प्योर से। फालतू 50,000 रुपये पे करके क्या क्या फालतू मिल रहा है इसमें। आपको नंबर 1 व्हील कैप्स मिल जाते हैं, ठीक है। ORBM ग्लोसी ब्लैक मिलेंगे, इसमें मैट ब्लैक है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे 2-3 बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे प्योर प्लस के अंदर। वहीं आप रियर में आओगे, यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा 4, 5वां स्पेयर व्हील मिल जाएगा, ठीक है। 5 पॉइंट बता चुका हूं। वहीं आप सेकंड डोर ओपन करेंगे, इसका पैसेंजर डोर ओपन करेंगे, यहां AC वेंट्स के नीचे आपको 15 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा फास्ट टाइप C। यहां हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा नंबर 7। उसके साथ क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा नंबर 8। म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ नंबर 9। नंबर 10 आपको 65 वॉट का टाइप C फास्ट चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो भाई ये फर्क मिलेगा आपको प्योर प्लस और प्योर के अंदर। 50,000 रुपये एक्स्ट्रा अगर आप प्योर प्लस पे करते हैं तो वहाँ आपको ये एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे। ये था इंटीरियर एक्सटीरियर डिफरेंस और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है फेसलिफ्ट के बारे में, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो आपकी कैसी लगी कंपैरिजन की, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता के जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।